दोस्तों आज की वीडियो हम बात करें हल्का इंडिया लिमिटेड के बारे में। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, इस पर बोला था कि भाई ये बेशक ये ऊपर जा रहा है, इसमें तेजी बनी हुई है, लेकिन आपको अलर्ट रहना। क्यों अलर्ट रहना? हाल ही में इसने ब्रेक किया अपना हाई, तो हो सकता है यहाँ पर ऑपरेटर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दें जिसकी वजह से इसमें सेल ऑफ ज़्यादा हो जाए और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए। और वैसा ही हुआ आज। जैसे ही मैंने मार्केट देखा, ओपन हुआ, तो इसमें एक चीज़ देखने को मिली कि 4.72% का लॉस है लग चुका है। तो आप मेरे का रेगुलर व्यूअर्स हो, तो भाई कुछ पॉइंट हैं जो आपको रेगुलर फॉलो करने पड़ेंगे, और वरना आप प्रॉब्लम में फंस जाओ। और नीचे कमेंट करके बता देना आपने कितने लेवल पर बाई किया है और आपने कितनी क्वांटिटी ले रखी है इसकी। क्या आपने अभी तक इसमें पैसा नहीं कमाया, या फिर पैसा कमाया है तो कितना कमाया, ये भी नीचे बता देना। तो आज का सिनेरियो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये आज ओपन हुआ था ₹1.01, और ये गया कहाँ तक था? और देखिए तो ₹1.11 के आसपास गया था। और लोअर्स, अगर हम लोअर प्राइस की बात करें तो आज ये पूरे दिन में यही टारगेट रहने वाला है कि भाई शाम तक इसका ₹1 के आसपास इतना ही रहेगा। चलो बात कर लेते हैं हम फटाफट से आज का क्या परफॉर्म रहा है। तो भाई इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, वो क्या है? सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बंदे हैं जो सेल ऑफ कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी टाइम से इसमें इंटरेस्टेड हो और उनको पैसा कमाना है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो उनके लिए बेटर है। और हाँ, करेक्शन भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स है और न्यू रिटेल इन्वेस्टर है, तो वो क्या करता है, वो बहुत सारे बंदे तो वॉच ही करते रहते हैं, वो देखते हैं कि कब ये नीचे आएगा और कब मैं इसमें एंट्री करूँगा। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या करता है, देखो ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं होता, कभी कभार क्या होता है कि वो हाई लेवल पर बाई कर लेता। ऐसे बंदे होंगे, अल्का इंडिया को भी उन्होंने काफ़ी ऊपर बाई किया होगा, तो वो लॉस में गए होंगे। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपको एंट्री करनी है इसमें, तो वो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि भाई जो पहले से इंटरेस्ट है 4 से 5 महीने है, और आप फ्यूचर में इसको होल्ड करना चाहते हो नहीं करना चाहिए, वो कैसा रहेगा आपके लिए। तो चलिए और इस सेगमेंट देख लेते हैं हम फटाफट से। उससे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो भाई क्या कर रहे हो, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, और आपको पता है एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम पर है। तो ये छोटी मोटी गिरावट से आपका ज़्यादा मोरल गिरना नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि भाई लो से लग गया, मेरा पैसा फंस गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें तेज़ी बनी हुई है। हो सकता है 2-4 दिन में ये करेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 50 पैसे से उठ के गया है जो पेनी स्टॉक, वो एक बार में ही ₹5 पहुंच जाए, नहीं, पार्ट में पहुंचेगा। अब ये ₹1.11 के आसपास गया, प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आएगा थोड़ा सा। अब ये फिर से जब जंप करेगा, तो ये फिर से दूसरी रेंज में चला जाएगा, ₹2 के आसपास भी जा सकता है। तो और ये भी बताऊंगा भाई एक साल की टारगेट क्या है और आपको क्या करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो भाई 53 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है। तो आप इससे ये उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं कि भाई इसका रिजल्ट बेटर आएगा सितंबर क्वार्टर का, इस वजह से मैं क्या करूँ कि इसमें भर भर के क्वांटिटी उठा लूँ। हो सकता है कि रिजल्ट के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिल जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, आज मैं फिर बोलूँगा, पेनी स्टॉक कभी भी रिजल्ट के बेसिस पर नहीं भागता है। वो सिर्फ या तो ऑपरेटर की एक्टिविटी की वजह से भागता है, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट हो। जैसे टेक्सटाइल के लिए न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो इसमें बूम है। तो ये कि बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है, समझ में आए। ऐसी अगर कंपनी कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा अनाउंस करती है कोई रिसेंट न्यूज में, तो वो डेफिनेटली उसका प्राइस ऊपर जाएगा ही। अगर हम और भी पेनी स्टॉक देखें, उनमें भी ऐसा हुआ है, तो रिजल्ट के बेसिस पे हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ जाता है। और इसका अगर हम रिजल्ट की भी बात करेंगे, इस क्वार्टर का कैसा है आएगा और पिछले क्वार्टर का कैसा रहा है, अगर हम देखें इसके पिछली बार जो हाई आया था ₹1.16, जो वहाँ तक थोड़ा बहुत गया था, लेकिन फिर से ₹1.11 से नीचे आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही था। तो अगर ये थोड़ा सा और रुक जाता ना, तो भाई ये ब्रेक कर देता, फिर ये आपको ₹2 के आसपास देखने मिल जाता है, इतना रेंज में नहीं मिलता। तो ROCRO की बात करें तो ये भी लो है। फेस वैल्यू की बात करें, ₹1 रखी गई थी, मार्केट में लिस्ट हुआ था। कंपनी के पास कोई भी डेप्थ नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है इसमें। अगर हम देखें भाई क्या है, पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल से, तो आप इस पर ये ना बात करें कि भाई ये बिल्कुल पुअर सेल्स ग्रोथ है और बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, तो हम क्यों पैसा लाएं।
भाई पेनी स्टॉक में आपका पैसा बनता है, आपका पैसा बिगड़ता भी। मतलब क्या है, आप इसे लर्निंग पर्पज से लोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा, और आप ये सोच के जाओ कि भाई मैंने पैसा लगा दिया तो मेरा पैसा सेफ है, ऐसी कंपनी मैंने पैसा लगाया जिसका बिजनेस अच्छा है और मुझे रिटर्न वगैरह देगी, कंफर्म देगी। 1 साल अगर मैं होल्ड करता हूँ तो भी मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, तो भाई मुझे डरना क्यों है। बहुत सारे बंदे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर जाते हैं। आज भी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन ये लग रहा है कि अब तो ये नीचे जाएगा, और नीचे चला गया तो मेरा तो पोर्टफोलियो में भाई रेड ही रेड दिखाई देगा, मेरा तो आधा पैसा हो जाएगा। अब तो ऐसा बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। अगर हम देखें फटाफट से और भी सेगमेंट देख लेते हैं, प्रमोट होल्डिंग लो है जो आपको ज़्यादा देखने में नहीं मिलेगी। पेनी स्टॉक है भाई, इसमें ज़्यादा मार्केट में क्या होता है ना, जितने भी पेनी स्टॉक है उनमें देखो तो प्रमोटर होल्डिंग लो ही मिलेगी। मैनेजमेंट तो कंपनी का जो है ना, उनको इंटरेस्ट नहीं है अपनी कंपनी में, पैसा नहीं लगाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पैसा कमाना तो आप इससे कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, एक तो देखो अपने ये कंपैरिजन की बात करें तो सबसे छोटी कंपनी है, सबसे छोटी कंपनी अपने सेक्टर की बात करें तो। अगर हम देखें जून क्वार्टर का रिजल्ट की बात करें तो सेल्स वगैरह कुछ नहीं हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी माइनस है। सी से एग्जांपल यही है कि भाई ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। आप इससे ये उम्मीद ना लगाएं कि आपको भयंकर एक बैलेंस शीट दिखाएगी और बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हो जाएगी अगले कुछ सालों में। नहीं भाई, टाइम लगता है, इसको भी टाइम लगेगा। अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा सपोर्ट बना रहा तो भाई ये 5 साल में ये टेक्सटाइल बहुत आगे चला जाएगा। और आपको ये सोचना चाहिए कि भाई ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार है, ये बिजनेस हमेशा चलेगा। जब तक आप देखो मार्केट में रहोगे तब तक ये चलेगा। तो ऐसे सेक्टर में पैसा लगाना सेफ रहता है। और फिर भी मैं देखो, अगर आप ज़्यादा ही करते हो कि भाई मुझे एंटी करनी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात करें तो अभी तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अब मैं फटाफट से देख लेते हैं ईयरली वाइज की बात कर लेता हूँ, तो वो भी मुझे खास दिखाई नहीं दिया, सिर्फ लॉस ही कर रही है, बाकी का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। अब अगर हम देखें पब्लिक की, तो वही पब्लिक के हाथ में 83% के आसपास है। चलो फटाफट से और भी सेगमेंट देख लेते हैं। अगर हम देखें इसका क्या है परफॉर्म, तो भाई वॉल्यूम मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है इसमें। अगर देखें और भी देख लेते हैं, अब जो मेन सेगमेंट है ये कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो इनको ये भी तो बताना कि भाई ये कहाँ तक जाएगा, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख ही रहे हो। तो ये अगर हम देखें भाई, 3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस कौन से, ₹1.13, ₹1.19, ₹1.23। अब इसे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये क्रॉस करेगा तो ₹2 जाएगा। अब ये नीचे कहाँ तक आएगा, तो उसके 3 सपोर्ट लेवल है, ₹99 और ₹93। इसने एक तो सपोर्ट लेवल क्रॉस कर दिया, मतलब कि और नीचे जाएगा कंफर्म है। अगर ये और ज़्यादा नीचे आया तो फिर आपको 66 से ₹82 के आसपास इस रेंज में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हाँ, तब अगर बाई करोगे 60 66 के आसपास, फिर तो आपका पैसा डेफिनेटली बन जाएगा। अब आपका पैसा बनेगा नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। क्यों बनेगा, इसने अगर देखें तो भाई 3 महीने में 57% का रिटर्न दिए, 6 महीने में 165% का रिटर्न दिए, 1 साल की बात कर ले तो 431% के। तो मैं नहीं कहता हूँ आपको भाई ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लो, 1 साल तो दे सकते। अगर आप भाई 1 साल भी नहीं दे सकते तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर तो आप विजन भूल जाइए कि जो आपने विजन रखा है ना कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको अब पैसा नहीं बनेगा अगर आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते हो। 1 साल तो आपको मार्केट को भी देना पड़ेगा और उस कंपनी को भी देना पड़ेगा। और ज़्यादा टाइम के लिए अगर रहो तो भाई डेली बाज स्टडी करते रहो। ठीक है, वीडियो वगैरह देखते हो लेकिन उससे कोई सीख नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। आप बार बार देखते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप एक काम करें कि एक पेन लें और कॉपी पे लिखें भाई मेरा ये क्राइटेरिया और मुझे क्या क्या सीखना है और क्या मेरी कमी है जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको लॉस होता है, वो किस वजह से हो रहा है इसको भी फाइंड आउट करें। अगर ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपने वो चीज़ ही नहीं पकड़ी है जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है और आपको कैसे प्रॉफिट में आना है ये आप बार बार सोचो। आपको प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो वो कितना रिटर्न दे रहा है, अगर इसमें देखे तो भाई ये तो आपका पैसा डेफिनेटली बनाएगा। अब तो मैंने जो आपको बताई बल्क डील मुझे कुछ खास दिख नहीं रही है। फटाफट से और भी से मैंने देख लेते रेवेन्यू वगैरह और शेयर वगैरह कोई भी प्ले नहीं है।
और टारगेट की बात करूँ तो मैं मेरे हिसाब से तो भाई ये 2 से 3 रुपये के आसपास जा रहा है। और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं फटाफट से, तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं, तो 1 साल के लिए तो बात कर रहा हूँ, तो 1 साल में तो अच्छा खासा इसने दिया है। तो भाई ये 3 रुपये के आसपास देखने मिल जाए 1 साल में। तो उम्मीद करता है ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।